हंसने से तेरे ही खुलते। शुभ अवसर घर आयो आओ जी मेरे गणपति देवा। शुभ अवसर घर आयो आओ जी मेरे गणपति देवा। सजाओ आओ जी मेरे गणपति देवा। प्रथम निमंत्रण तुझको भगवान। रिद्धि सिद्धि सब गणपति देवा। शिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां सुवतिथौ आत्मनः अद्यस्मिन् शुभवेलायां इष्टदेवता कुलदेवता कृपाप्रसादेन अस्मिन् लग्नमण्डपेषु वरपूजनं च कन्निकयोः हस्ते प्रीतिकरणं च कन्निकादानं च अद्य करिष्ये। समस्ते मङ्गले कार्ये समये अस्मिन् लग्नमण्डपेषु मङ्गले देवतानां पूजनं च अद्य करिष्ये। अद्यस्मिन् शुभवेलायाम् इष्टदेवता कुलदेवता कृपाप्रसादेन अद्यस्मिन् अस्मिन् लग्नमण्डपे गृहस्थे आश्रमे प्रवेशकाले पाणिग्रहण संस्कारे अद्य करिष्ये। पाणिग्रहण संस्कारे समये मङ्गले देवतानां पूजनं च अद्य करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरमुदैति दैवत् तादु सुखजगदैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरे तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शुभं भवतु शुभानि सम्भवन्तु संकल्पसिद्धिरस्तु तथास्तु। भूर्भुवस्वरो ये तो सारे चांस हैं जो हम करेंगे, लेकिन जब संकल्प की बारी आती है खुद करने से अपना ही जुड़ जाता है इसमें। पहले के ज़माने में जीपीएस नहीं होता था तो कैसे भगवान को बताएंगे हम कहाँ बैठे हैं। उसके लिए ये पूरा प्रोसेस था। आसपास के नदियों के नाम, तिथि के नाम थोड़ा बॉइल आउट करके फिर लास्ट में मिलता लगन मंडप के नीचे बैठ के आपने संकल्प किया पाणी ग्रहण यानी विवाह करने का, आपने संकल्प किया कन्यादान करने। आगे चलते हैं। सबसे पहले गौरी गणेश भगवान जी के पूजन होगा। Let us invoke Lord Ganesha, who is the remover of all obstacles in life. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः।
अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गम गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। मोरया रे बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे, ओ मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। बोलो मोरया रे, बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया कलश पूजन होगा, वरुण देवता का पूजन होगा। हम समझते हैं इस समय इस कलश के अंदर सभी देवी देवता, सृष्टि का सारा ज्ञान, चारों वेद, सातों द्वीप सब इसके अंदर समाहित हैं, जो इस विवाह के साक्षी बन रहे हैं। यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अस्मिन् कलशेषु सकल तीर्थ वरुणं ध्याये ध्यानं समर्पयामि, आवाहनं समर्पयामि, समस्त उपचाराणि समर्पयामि। मातृ का पूजन होगा, यहाँ देवियों का पूजन होगा। ये देवियां सौभाग्य और संतान देने वाली और उनकी रक्षा करने वाली, साथ ही अपने अपने कुल देवी देवता को भी यहाँ जय दुर्गा जय दुर्गा महामाया जगदम्बा विश्वमोहिनी देवी जगदम्बा जय जय महामाया जगदम्बा। अब नवग्रह पूजन होगा। हमारा पूरा जीवन 9 ग्रहों पे आधारित चलता है। 9 प्लैनेट्स और उनके असर पे ही पूरा जीवन चलता है। ये सभी प्लैनेट्स हमारे लिए शांतिदायक रहे, अनुकूल रहे, पॉजिटिव रहे, इसके लिए हम नवग्रह पूजन करते हैं।
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। क्षमा प्रार्थना की जाती है। शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना। सुजनों, इस लग्न संस्कार की पूजन विधि को आगे बढ़ाते हुए सभी देवी देवताओं का आवाहन में पूजना हो गया है। अब वन पूजन की ओर बढ़ते हैं। सर, हमारे बीच में जो है ये अंशु जी नहीं है, अब नारायण स्वरूप बैठे हैं। सबसे पहले आप अपना राइट हैंड उनके राइट घुटने पे रखेंगे। मेरे साथ कहेंगे, ओम साधु भावान आस्थम अर्चिष्यामो भवन्तु। आप कहेंगे अर्चय। हमसे बड़े हैं, नारायण स्वरूप है, तो हमने पहले परमिशन मांगी कि आपकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपने कहा अर्चय अर्थात करिए, परमिशन दे दिया। आप बता सकते हैं। सबसे पहले विष्ठर। विष्ठर यानी आसन, यहाँ बैठने के लिए दुर्भा का आसन दिया जाता है। आप सोचेंगे इतनी सुंदर चौकी पे बिठाने के बाद ये घास का आसन क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कि आप आगे चल के हमारे घर आए, वरराजा बनकर आए, कभी मन में ऐसा अभिमान ना आए मुझे उचित स्थान नहीं मिला। इसलिए शुरुआत में आउट ऑफ हम्बलनेस ही इज गिविंग यू दिस इज ऑल आई कैन अफोर्ड। इस अगले मंत्र के साथ हम इनके हाथ में देंगे। ओम विष्ठरो विष्ठरो विष्ठरः विष्ठरं प्रतिगृहता विष्ठरं प्रतिगृह्णामि। मुझे जब भी आपको कुछ मिलेगा, आप ये वर्ड सुनेंगे प्रतिगृह्णामि, इसका मतलब है मैं स्वीकार करता हूँ। बार बार याद। अब इसे एक अपने लेफ्ट पैर के नीचे, एक राइट पैर के नीचे रख लीजिए। सिंबॉलिक है कि आपने आसन ग्रहण कर लिया। पाद्यों कन्या के पिता वरराजा जी के पांव धोएंगे। सर कहते हैं बड़े सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनके घर में बिटिया का जन्म होता है, कन्या का जन्म होता है। पूरी लाइफ में सिर्फ आपको ये अवसर मिलता है साक्षात नारायण के चरणों का पूजन करने का। अन्यथा हर जगह हम सिर्फ मूर्ति पूजन करते हैं या भाव से पूजन करते हैं। साक्षात नारायण के चरणों का पूजन करने का अवसर आज आपको मिला है। इस अगले मंत्र के साथ हम वरराजा जी के पांव धोएंगे। ओम पाद्यो पाद्यो पाद्यम पाद्यं प्रतिगृह्यता पाद्यं प्रतिगृह्णामि। सकल मंत्र के साथ पूरा डोना उनके हाथ में लेंगे। जैसे भगवान सूर्य को जल देते हैं, ऐसे अर्चना के लिए हम नारायण स्वरूप वरराजा जी को अर्घ्य देते हैं। ओम अर्घो वर्घो अर्घः अर्घं प्रतिगृह्यता अर्घं प्रतिगृह्णामि। जो पत्ती है वो निकाल के आप ऊपर छोड़ेंगे।
साथ ही। क्या बात है एंजल जी, अंशु जी कह रहे हैं एक और डोना मंगा दीजिए। बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर। और से आपने आज बनी ॐ आचमन्यम् 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 आचमन्यं प्रतिगृह्यताम् आचमन्यं प्रतिगृह्णामि। You offer this holy water for drinking. So be nice. Awesome. अब न्यास होगा और राजा जी शरीर के विभिन्न अंग पर इस फूल का स्पर्श करेंगे। जैसे ऐसे बताएंगे पार्ट्स को एनर्जाइज करता है। सबसे पहले मुंह को स्पर्श कर देना। ॐ वांगमाशेस्तु नाक पे, ॐ नासोर में प्राणोस्तु आंखों पे, ॐ अक्षनोर में चक्षुरस्तु कान पे, ॐ कर्णयोर में श्रोतमस्तु कांधे पे, ॐ बाहोर में बलमस्तु on the thighs, ॐ उर्वोर में ओजरस्तु पूरे शरीर, ॐ अरिष्ठानि में अंगानि तनुस्तनवा में सेहसन्तु। से कहते हैं आज जो हम यहाँ मिल बैठे हैं तो जरूर से पिछले जन्म में कोई ना कोई हमारे रिश्ते रहे होंगे। आपका इनसे कुछ खास रिश्ता रहा होगा पिछले जन्मों में जो आज इस नए सुंदर रिश्ते में आप बनने चाहते हैं। लेकिन हो सकता है उस जन्म में कोई ना कोई कटु वचन हो गया, कोई बैर हो गया, वो स्वाभाविक है। उन चीजों का कार्मिक बैगेज हम आगे लेके ना चले इस जन्म में, इस नए सुंदर रिश्ते में उनका इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए दिव्य मंत्र है। पंडित जी वो मंत्र बोलेंगे, आप अपनी साइड से इसको खींच के तोड़ देंगे। नवो नवो भवति जायमानोन्नाकेतुर्दिशामि व्यग्रे भागं देवेभ्यो विददादायि चन्द्रमाः दीर्घमायु गोर्गोर्गोः। बहुत सुंदर। नारायण जी की पूजन के उपरांत लक्ष्मी जी की पूजन का समय आता है। मैं विनती करूंगा कन्या के भाई या मामा जी से उनको लेकर मंडप की ओर आए। संग सपने सलोर
तुम संग निभाऊंगी मैं प्रीत रवे। जन्म जन्म की ये रीत रवेगी, तुम संग निभाऊंगी मैं प्रीत रवेगी। तुम बिन ये संसार लागे है झूठा। साथ तुम्हारा है जग से रूठा। तुम्हारा जीवन में तो मैं हूँ अकेला। जन्म जन्म की ये रीत रवेगी, तुम निभाऊंगी मैं प्रीत नवेली। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्ते। पाहि जगन्माता, पाहि जगन्माता। जय दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, पाहि जगन्माता, पाहि जगन्माता। देवताओं की शोभा अपने मुकुट से भी होती है। इसी तरह जब हम कन्या की सेरेमनी करते हैं तभी वो देवी स्वरूप बनती है। जय दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, पाहि जगन्माता, पाहि जगन्माता। ओ पाहि जगन्माता, पाहि जगन्माता, पाहि जगन्माता। परमिशन देंगे कि आप इनकी आंखों में आंखें डाल के देख लें। आप परमिशन शायद परमिशन पहली बार मिल रही होगी, है ना? अच्छा, इसको भी करने का एक बहुत ब्यूटीफुल तरीका है। पंडित जी कुछ दिव्य मंत्र बोलेंगे, बड़े पावरफुल मंत्र हैं ये। जब तक वो मंत्र चलेंगे आपको एक दूसरे की आंखों में देखना है, पलक नहीं झपकानी है, ब्लिंक नहीं करना है, ठीक है? जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं यहाँ पे सब कर सकते हैं। कहते हैं करने से प्यार जो है वो इनकी तरह पहले दिन जैसा बन जाता है। प्लीज ध्यान रखें, जिसको घर से साथ में लाएं उन्हीं के साथ करें, वरना गलत जगह भी प्रीति बन जाती है, ठीक है? पंडित जी मंत्र बोलेंगे, तब तक आप
में आखिर आके देखेंगे। तक्षुर्देव हितं पुरस्ताजुग्रमुचरदा पश्येम सरदः सतं जीवेम सरदः शतगुरु शृणुयाम सरदः सतं प्रब्रवाम सरदः सतमदीनाः श्याम सरदः सतं भूयश्च सरदः सताता। किसी ने पहले ब्लिंक किया क्या? आपने किया? देखिए वैसे कहते हैं जो पहले ब्लिंक करते हैं उनके सामने वाले ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं रिलेशनशिप में। अब आई डोंट नो ये आप बताएंगे। परफेक्ट। तो सर ये कराने का ये मतलब होता था सर जी, यहाँ पे एंजल जी ये करने का ये मतलब होता था, आपके पिताजी ने भी आपको परमिशन दी, आंखों में आके ला के देख लो, ये कि यहाँ पे अब आप इनसे पूछेंगे कि आप अगर पसंद हैं तो आपके हाथ पीले कर दिए जाएं। ये ऐसा कहीं चला लेंगे बहुत बढ़िया। तो अब हाथ पीले किए जाएंगे, हल्दी हाथ होगा। एक मिनट सर, आपने सुना होगा जब से एंजल जी शादी की बात होती है तब से ये फ्रेज बड़ा कॉमन होता है कि लड़की के हाथ पीले कर दिए जाएं। शादी की जब भी विवाह की बात होती है ये फ्रेज बहुत कॉमन है। क्यों हाथ पीले करते हैं और क्यों हल्दी में ही हाथ लगता है? बड़ा ब्यूटीफुल मीनिंग है यहाँ पे। कहते हैं हल्दी में हाथ तब लगता है जब घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, कोई हैप्पी ओकेजन आता है ना। इस समय आपके हाथ अच्छे से हल्दी में लगाते हुए ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब आप जिस घर में जाती हैं उस घर में आपके हाथों से सिर्फ और सिर्फ मांगलिक कार्य, मांगलिक उत्सव आए, हैप्पी ओकेजन ही हैं। ऐसा आशीर्वाद देते हुए आपके पिता अभी हाथ पीले करेंगे। आप दोनों हाथ जोड़ के आगे रखिए सर, ऊपर से नीचे तक अच्छे से लगा। शंभु पार्वती पति लक्ष्मीपति भगवान, जिन ध्याये आनंद घन सुमिरो सबे सुजान। नाव जो इतना पत्नी को सुंदर पुरुष सुजान, सुंदर देखत सकल मिले अपने अपने स्थान। गावत मंगलाचार मिला ध्यावत श्री गोपाल, जिन ध्याये सुख पाए वर कन्या छुपा। पीछे वरुण विवाह को रुक्मण भय आनंद। आज का पूरा प्रोसेस है इसमें। आए कृष्ण बारात ले बाजे भैरी मृदंग, धुड़त नगाड़ा ढोल सब मधुर गीत वो चंग। रंग ढोलवती शब्द से बाजे शंख शंख। गजमाथे श्री रजत की नौशत अंबर छू, अंबाड़ी मोती जन जड़ी रही फूल सी फूल। तापे दूलाती सुगड़ पहने उज्ज्वल चीर, शीश मुकुट हीरे जड़े भले बने रन लियो छुआए। सिंहासन बैठे सावरे राधानंद कुमार, मणुग तो शरद चंद्र 16 कला सवार। गणपति की पूजा करी ब्रह्मा वेद पढ़न, इन्हीं आज्ञा द्विजन को ज्ञानवंत धनवंत। तिलक जो कियो ललाट पर अक्षत धरे बनाए, ले दक्षिणा द्विजन को ले सभी मन पाए। दे आशीष ब्राह्मण चले सुखी रहो यजमान,
बहुत किया संग। करी कृपा हरनाथ जी जादू रची बनाए, यह जोड़ी अविचल सगा दुल्हन दुल्हारा। बस इतनी मेरी युक्ति है शाखा कई बनाए, परमेश्वर सुत की विनती सुन लीजो रघुराय, सुन लीजो रघुराय। अब दोनों पक्षों की पीढ़ी बोली जाएगी, सब लोग ध्यान से सुने। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नाभाननाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा वेदपति शिवपति पशुपति सूर्यो ग्रहाणां पति शुक्रो देवपत्नीर्नलो नरपति स्कंदश्च सेनापति विष्णुर्यज्ञपतिर्यमापति पतिस्तारापतिश्चन्द्रमा नित्यैश्चे पतया सुपर्णसहिता कुर्वन्तु भो मङ्गलम्, कुर्वन्तु भो मङ्गलम्। स्वस्ति श्रीमद् अनंत चरणकमल भक्तिपाद सद्विद्या विनीत कुलजल प्रकाशनैः भास्कर सदाचार सच्चरित्र सत्कुल सत्प्रतिष्ठा गरिष्ठामयस्य गोयल गोत्रोद्भवस्य त्रिपुरवर्ष्य शुक्लयजुर्वेद वाद्यान्ननी शाखायां अंशु अग्रवाल वरायां वंशीधर प्रपोत्रायां 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 दुर्गा प्रताप जी पोत्रायां पोत्रायां सुदेशी अग्रवाल पोत्रायां पोत्रायां वरकन्निकयो पुत्रायां पुत्रायां वरकन्निकयो चिरंजी भूयास्तं भूर्भुवस्वः। ओम या श्री स्वयं श्रीकृतना भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मना कृतधिया हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शतां कुलजना प्रोवासलच्चा वाक्वा प्रकाश्म परिपालय देवी विश्वं। गौरी शुलकु गौरी श्री कुलदेवता शुभगा स्कंदश्च सुपर्णा सवि सावित्री च सरस्वती सरजू सत्यावृता रुन्धति स्वाहा जाम्बती च रुक्मणी भक्ति दुःस्वप्ना च विद्यमाशिनी कैला चामुख समेतने कुर्वन्तु भो मङ्गलम्, कुर्वन्तु भो मङ्गलम्। ओम स्वस्ति श्रीमद् अनंत चरण कमल शक्ति सद्विद्या विनीत कुलजल प्रकाशनैः भास्कर सदाचार सच्चरित्र सत्कुल सत्प्रतिष्ठा।
जय सूर्य। जब इस लग्न संस्कार की बहुत महत्वपूर्ण विधि शुरू होने जा रही है जिसे कन्यादान कहते हैं। सिंपल प्रोसेस है, घर की लक्ष्मी जैसी कन्या अन्य घर की महालक्ष्मी बनने जा रही है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्यादान। एक दान से 25 पीढ़ी के पितरों का उद्धार होता है। 12 पीढ़ी जो आपसे पहले जा चुकी है, 12 पीढ़ी जिन्होंने अभी जन्म भी नहीं लिया, उनका भी उद्धार हो जाता है। और एक पीढ़ी कन्यादान करने वाली स्वयं। सिंपल परिपूर्ण कराए, आप ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी फटाफट दे, फटाफट जल्दी से। ये कौन रिकॉर्ड करेगा? विष्णु पूर्व उच्चारिते संकल्प द्वारा अद्यस्मिन् सुवेलायाम इष्ट देवता कुल देवता कृपा प्रसादेन मम आत्मनः स्टाइल खोलना, स्टाइल खोलना। चार लगा ना तो मेरी वाली होगी। प्रधानम पुरुषं प्रधान्ये विश्वोत्पत्ति कारणमीश्वरं त्वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। अद्यामुख गोत्रस्य पांसल गोत्रस्य श्रेष्ठ श्री वसंतिलाल जी गोत्रस्य प्रपोत्रीं अद्यामुख गोत्रस्य पांसल गोत्रस्य चिरंजीव हीरालाल जी गुप्तस्य पौत्रीं अद्यामुख गोत्रस्य पांसल गोत्रस्य चिरंजीव आकाश जी गुप्तस्य पुत्रीं। प्रजापत्य विवाहे शुभ अवसरे इमाम श्री रूपाय गोयल गोत्र उद्भवस्य श्रीधर स्वरूपाय ऋषीणां पितॄणां कुल उत्तारणार्थे इमां कन्यां स्वर्ण रत्न जटित त्वां पत्नी दृढ़ी महे तुभ्यमकं संप्रदपेत्। नमः नमः नमः।
सनातन विधि के अनुसार हवन कुंड में कुछ आहुतियां दी जाएंगी। तब तक हम सब यहाँ बैठे लोग ब्यूटीफुल कपल को ब्लेसिंग्स देंगे जब तक ये अग्नि के श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, ओ हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम ओ राम ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में। आपने सुना होगा, इन्हीं पर आधारित हैं ये फेरे। ओ रंगरेज ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में, ओ रंगरेज रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बन के नहीं रहना तू जब पहले फेरे को हमें आगे चलेंगे। धर्म के मार्ग पे मैं हमेशा अग्रसर रहूं और अपने साथ साथ अपने पति को भी लेकर चलूंगा।
भी सांस अलग नहीं रहने एक ही सांस। तीसरा फेरा है काम यानी स्नेह प्यार का फेरा, वंश वृद्धि का फेरा। इसमें भी कन्या आगे चलती है, जरा जी पीछे पीछे संकल्प लेती है कि इनके वंश के वृद्धि के लिए मैं अग्रसर रहूं और अपने साथ साथ अपने पति को भी लेकर माला में तुझको पिरोलूं तुझे पहनूं सजा, होठों पे सरगम बोलूं तुझे रंगूं सजा, बिजड़ी दे नहीं रंग में हो नहीं रंग में मुझ पर रंग दे मुझ पर रंग दे। दूसरा कदम अपने गृहस्थ आश्रम में बढ़ा रहे हैं एंजल जी। चौथे फेरे मोक्ष की बारी जब आती है तो कन्या का हृदय बहुत बड़ा है। मोक्ष के फेरे पे वरराजा जी को आगे किया जाता है और कन्या की इस बात पे चलती है। ओ दम दर जश्न जश्न सुन मेरे नंबर हमेशा इश्क में। अंशु जी, अब आपके सामने चावल के साथ ढेर है। आपने क्या करना है, एंजल जी के राइट पैर के अंगूठे को पकड़कर एक एक चावल के ढेर पे लगाना है। ठीक है, सबसे पहला टास्क है राइट पैर का अंगूठा ढूंढना। आइए थोड़ा मदद करिएगा। ओके, बहुत सुंदर। राइट साइड से शुरू करेंगे। बहुत सुंदर। पंचू जी, आपको मैंने बोला इनका राइट पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए, आपने लपक के पकड़ लिया। आज ठीक है, लेकिन कल से बड़ी सभा में एटलीस्ट ऐसा नहीं करेंगे। आप बोलोगे अंकित भैया आज क्यों ठीक है बोल रहे हो, आप कल मना कर रहे हैं। देखिए, अभी इनकी जो स्टेज है वो कुंवारी कन्या की। कुंवारी कन्या की तो हर जगह आने वाला है, तो मैं हम पैर पकड़ते हैं, तो इसलिए आज की। अब आप बोलोगे इतना सब कुछ हो गया, अभी भी कुंवारी है, तो शादी कैसे होगी। देखिए, कहते हैं मंडपे मधु पर के चल यावत कन्या न बावा है जायवत कन्या कुमारी। हमने मंडप सजाया, इतना सुंदर डेकोरेशन किया, बट घर में कोई भी इवेंट होता है, बर्थडे भी होता है, तो हम डेकोरेट करके। आपने मधु पर खाया, मैंने कहा तो रोज़ खाना चाहिए, हेल्दी होता है। अभी आपने अग्नि की परिक्रमा करी, बड़े बड़े हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, हज़ारों लोग परिक्रमा करते, सबकी शादी तो नहीं हो जाती, तो फिर कैसे होगी। अब एक लास्ट प्रोसेस बचा है जिसमें ये आपके भाव आंग में आएंगी, अपनी लेफ्ट साइड पे आएंगी और फिर आदि हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम मानते हैं सबसे पहला जो विवाह हुआ था शिव पार्वती जी का, वहाँ पे जब ये प्रोसेस बचा था ना, तो यहाँ पे आके पार्वती जी ने थोड़ा ट्रिक कर दिया। मैंने कहा मैं आपके लेफ्ट साइड पे आ तो जाऊँगी, बट मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरे कुछ वचन हैं, वो अगर आप माने तो मैं आपके भावान में आने को तैयार हूँ। उसी को फॉलो करते हुए उनकी तरफ से 7 वचन है, मैं आपको सुनाऊँगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सुने, एक एक समझ में आए, पसंद आए तो इनको देख के बोलेंगे स्वीकार है, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उमेश जी थोड़ा सा इफेक्ट कम करना अंदर प्लीज़। ठीक ठीक, थोड़ा अंदर रिवर्ब कम कर देना प्लीज, थैंक यू। पहले वचन में कहती हैं तीर्थ व्रतोद्यापन ध्यान यज्ञ मया सहस्रान व्यतिकांत कूर्य। इसमें आपसे कह रही है आप तीर्थ करने जाएं, दान पुण्य का कोई कर्म करें, पूजा पाठ करें, तो मुझे साथ में लेके करें, तो मैं आपके भाव।
आप देखो कि पहले के ज़माने में लोग घर से बाहर निकलते थे तीर्थ करने। आज के युग में इसको थोड़ा सा अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो कह रही है कि अगर कभी भी यूरोप ट्रिप बने तो एक टिकट नहीं बन सकती है, मिनिमम 2 टिकट ही बनेगी। ठीक है, आप उनको देख के बोलेंगे स्वीकार है। Perfect, बहुत सुंदर। अच्छा, जितने लोग यहाँ शादीशुदा हैं वो बहुत अच्छे से इन वचनों को सुनेंगे, क्योंकि अभी रूम में जाके आपकी वाइफ आपको याद दिलाने वाली है। और जिनकी शादी अभी होनी है वो और ज़्यादा ध्यान से सुने, दे शुड नो व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। दूसरे वचन में चलते हैं। हव्य प्रदाने रमणान पितृ कव्य प्रदाने यदि पूज्य धाम। इसमें आपसे कह रही है आप हवन करके देवताओं को प्रसन्न करें, श्राद्ध आदि करके अपने पूर्वजनों को प्रसन्न करें तो मैं आपके भाव आऊंगा। ऐसा क्यों कह रही है? जब तक देवता प्रसन्न नहीं होते घर में धन नहीं आता, आता भी तो अच्छे काम में नहीं आता है ना, इस शुद्धिकरण के लिए जरूरी है। ये तो बहुत जल्दी बोल रहे हैं नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो मामला बड़ा सिंपल चल रहा था। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होंगी। तीसरे वचन में कहती है कुटुंब रक्षा भरणाने अधित्व कुरिया सदा पशु पालन च। इसमें आपसे कह रही है कि सबसे पहले आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें, उनका पालन पोषण करें। उसके बाद जितना समाज में जीव जंतु हैं सबके प्रति एक अच्छा भाव रखें, बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग। और उसके बाद आज तक इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी इनके माता पिता ने उठाई, आज से इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी आपकी है। बेसिकली एक टूथब्रश से लेके गुची तक सब आपको देखना है। ठीक है, ये वाला थोड़ा जोर से आना चाहिए। ये बात बहुत बढ़िया। देखिए बीच में मजाक भी करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों का बड़ा अच्छा महत्व है समझा। सबसे पहले आपसे कहती है कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का पालन पोषण, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी बात सुने, है ना। ठीक है, कहती है आज तक आपको आपके पेरेंट्स ने काम दिया, कुछ भी बोला, अंश बेटा ये कर लो, करा तो ठीक है, नहीं तो बच्चा है भूल गया। आज से बच्चा है वाला टर्म खत्म होने वाला है। ठीक है, अब क्या होगा, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, तीसरी बार नहीं करोगे तो आजकल तो बहू की सुनता है, हमारी नहीं सुनता। तो ये बुलेट कभी उनको ना फेस करनी पड़े, इसलिए वो सबसे पहले आपको कह रही है कि अपने घर के बड़ों का आगे का पालन करें, उनका पालन पोषण करें, उसके बाद में करें। ठीक है, स्वीकार आप कर चुके हैं। चौथे वचन में चलते हैं और इंटरेस्टिंग है। आयो गयो धन्य धाना दिकाना। इसमें आपसे कह रही है आप क्या कमाते हैं, क्या आपका खर्च है, घर में धन और अन्न कितना है और कहाँ कहाँ है, ये सारी जानकारी मुझे दें तो मैं आपके भाव आऊंगा। अब आप सोचोगे कभी पिताजी ने नहीं पूछा कितना खर्चा है, कभी बेस्ट फ्रेंड को नहीं पता मैं क्या कमाता हूँ, अब ये घर भी नहीं आई है, पहले बैलेंस शीट मांग रही है, नहीं। और उसका कारण है, कहते इंसान अपनी सोच के परे पैसा कमा सकता है। भले अंबानी बंधु का एग्जाम्पल ले, भले अपने पिताजी का एग्जाम्पल ले, सोच के परे हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन घर चलाना एक स्त्री ही जानती है, राइट। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, आने जाने वालों के साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या करना है। तो आप कम कमाते हो, ज़्यादा खर्च दे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। आप ज़्यादा कमाते हो, वो कम खर्चा करें तो भी समाज में नाम खराब होगा, राइट। उसके लिए उन्हें पता होना जरूरी है। इसके आगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, कहते हैं जो लेडीज़ होती हैं वो आपातकालीन स्थिति में एक सेविंग्स बैंक का काम करती है, इमरजेंसी सिचुएशन में। आपको याद होगा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो आपकी मम्मी के पास से क्या क्या आ रहा था पापा को नहीं पता था, बट ऑन अ पॉजिटिव नोट वो हमेशा एक सेविंग्स बैंक की तरह कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं, इसलिए उन्हें एग्जैक्ट पता होना जरूरी है। बहुत बढ़िया। पांचवें वचन की ओर चलते हैं। देवालय राग तदाग उपी वापी नदात्याग। आप कुछ ऐसा कर्म करें जिससे आपके बड़े बुजुर्ग जो है वो अमर हो जाएं, आपके पूर्वजन अमर हो जाए। कैसे होता है, कोई देवालय, कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बन रहा हो, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत उसमें कंट्रीब्यूट करें। आपने देखा होगा वहाँ शिलालेख लिखा होता है, उनकी याद में इनकी पत्र पौत्र नहीं बनवाया, जब तक वो भवन धरती पर है वो अमर होते हैं। परफेक्ट। छठे वचन में चलते हैं। देशांत रेवा सपुरांत रेवा कुरिया सदा करे विक्रय त्वाम। इसमें बेसिकली आपसे कह रही है ऊपर की 5 चीज़ जो मैंने मांगी है ये तब तक संभव नहीं है जब तक घर में धन नहीं आएगा। तो कमाना बहुत ज़रूरी है, काम पे जाएं, ऑफिस जाएं, काम करें और घर में धन लेके आएं। कमाई के लिए आपको अग्रसर करें, देश में रहें, भले विदेश जाना पड़े तो विदेश जाएं, लेकिन कमाना बहुत जरूरी है। परफेक्ट। ठीक है, अभी तक आपने ध्यान दिया होगा तो अब तक 6 वचनों में उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जो मांगा आपके और आपके परिवार के लिए मांगा। 7वां और आखिरी वचन है जो कन्या अपने लिए मांगती है, ये ध्यान से सुनिए। नसीब नियाम परिपारिका साथ काले तोयाम भावनीति भावनीति। तो 2 चीज़ मांगी। पहली चीज़ है रिस्पेक्ट। ठीक है, कि कभी भी जब भी कोई पब्लिकली हम बैठे हैं कहीं भी तो कटु वचन में बात नहीं करनी है। कोई गलती भी हो जाए तो साइड में ले जाके प्यार से समझा दो या व्हाट्सएप कर दो, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ठीक है, बट पब्लिकली रिस्पेक्ट इज व्हाट इज आस्किंग फॉर। सेकेंड चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट ऑब्वियस,
लॉयल्टी, कि आज के बाद कितना ही दूर क्यों ना रहना पड़े, लेकिन पत्नी के रूप में सिर्फ और सिर्फ इन्हें ही देखेंगे। तो ये वाला स्वीकार थोड़ा ऐसे बोलना है, जहाँ जहाँ भी एक्स गर्लफ्रेंड रहती है ना, सबको सुनाई दे जोर से एकदम। ये बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए। सातों वचन स्वीकार कर लिए अंशु जी, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। अब यहाँ पे शिव जी ने कहा कि मैं भी कुछ 2-3-4 वचन आपके सामने रख देता हूँ, मेरे भी, है ना। तो लेडीज को हमेशा डिस्काउंट मिला है, आपके लिए सिर्फ 4 वचन है, और इनके जो वचन है वो बड़े प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। ये सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मदीय चित्तम निगतास्य चित्तम सदा मदाग्य परिपालन च पतिवर्त धर्म प्रयत्न तुर्या सदा मम मदम प्रियतम। पहले वचन में आपसे कह रहे हैं मदीय चित्तम निगतास्य चित्तम, चित्त बोलते हैं बुद्धि को, इंटेलेक्ट। जैसी मेरी सोच है वैसी आपकी सोच बने, क्योंकि जब सोच मिल जाती है, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी होती है, तो दोस्ती भी हो जाती है, प्यार भी हो जाता है। जब सोच पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। इसकी बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी स्वीकार है, परफेक्ट। दूसरे वचन में चलते, सदा मदाग्य परिपालन। देखिए इसका लिटरल ट्रांसलेशन तो है, आप हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करें, पर ये थोड़ा ओल्ड स्कूल है, ठीक है। अगर इसको मैं क्रक्स बताऊं तो ये कहना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। आप कहीं भी अगर जाती हैं, भले अपने घर क्यों नहीं जाती, शॉपिंग के लिए जाती, कहीं भी जाती है, कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, परफेक्ट। तीसरे वचन में चलते हैं, पतिवर्त धर्म प्रयत्न। बेसिकली इसमें एक आइडियल वाइफ मांग रहे हैं, ठीक है। इनकी पर्सनल डेफिनेशन ऑफ एन आइडियल वाइफ आप जरूर पूछिएगा, और जो शास्त्रों में लिखा है सिंपल सी वो बता देता हूँ। जो इनके घर के बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें, उनका मान सम्मान करें, जिस गुरु भगवान देवी देवता में ये आस्था रखते हैं उसमें आप भी रखें, और सबसे पहले बड़ों के लिए, फिर इनके लिए, फिर समय मिले अपने लिए निकालो। चौथे वचन में चलते हैं, कुर्या सदा मम मिदम प्रयत्न। ठीक है, अभी तक आप इनको जितना जानते हो, थोड़ा बहुत तो ये हीरो टाइप है ना, इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो ये चौथे वचन में क्या कह रहे हैं कि बस ये दे दो तो ऊपर के 3 वचन भी मैं डिसॉल्व कर दूंगा, ठीक है, खत्म कर दूंगा। चौथे वचन में कहते हैं आप हमेशा ऐसा प्रयत्न करें कि मुझे मुंह से कोई आज्ञा देनी ही ना पड़े। आज्ञा का पालन वैसे बहुत दूर की बात है, हमारे बीच ऐसा प्रेम बने कि आंखों ही आंखों में हम दोनों एक दूसरे की सारी बात समझ जाएं और वहीं पे सारा कुछ सॉल्व हो जाए। बहुत बढ़िया जी, चारों वचन स्वीकार कर लिए, ताली बजा दीजिए। बहुत सुंदर। आप दोनों लोग हाथ आगे करेंगे, अग्नि की तरफ कहेंगे ओम स्वस्ति, हमें सभी वचन स्वीकार है। तो आप खड़े हो जाएंगे, फेसिंग ईच अदर, दोनों हाथ पकड़कर। वो क्षण आ गया है, आपको अपनी जगह बदलनी है। आप आगे से आएंगे अंशु जी, आप पीछे से, एक दूसरे को देखते हुए टर्न करेंगे, पीठ नहीं देखनी है, हाँ एक दूसरे को देखते हुए। बहुत सुंदर, बैठ जाएं। आराम से बैठ जाएं। अब सिंदूरदान होगा। वराजी जी अपनी अंगूठी निकाल लीजिए। अगर कोई हेल्प करे तो पीछे से आप मान दिखाओ। दरेरा दरेरा रा 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 दरेरा रा 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 दरेरा दरेरा रा 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 दरेरा रा 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 दरेरा रा रा रा
Di-da-da, di-da-da-da-da-da, di-da-da-da-da-da-da-da, धागा धागा प्रीत का ये हौले हौले जुड़ गया है तुमसे क्यों मेरा जानू ना रोम रोम को छुआ है मोह ऐसा जो हुआ है तुमसे क्यों मेरा जानू ना ये उलझने सुलझा गया तेरा प्रेम ये सिखला गया कुछ बता दे क्यों हुआ ये मैं जानू ना धागा धागा प्रीत का ये हौले हौले जुड़ गया है तुमसे क्यों मेरा जानू ना तुमको जी लूं संग तेरे यूं भूल जाऊं खुद को भी मैं अब कहीं तेरी बनके ही रहूं मैं सांसों में हूँ सांसें जब तक मेरी ये अनकही कह दो जरा तेरे इश्क में रह लूं जरा कुछ बता दे क्यों हुआ ये मैं जानू ना मन मेरा ये चुपके से यूं खाली पन्नों की तरह फिर उड़ चला बादलों से ये जो गुजरे तेरे शब्दों से कहीं जुड़ गया खामोशियाँ कहने लगी अल्फाजों में बहने लगी कुछ बता दे क्यों हुआ ये मैं जानू ना धागा धागा प्रीत का ये हौले हौले जुड़ गया है तुमसे
कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू। रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है। चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू, कहीं आग जैसी जलती है, बने बरखा का पानी कहीं। कभी मन जाना चुपके से, यूं ही अपनी चलानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। अपने नसीबों में या हौसले की बातों में, सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में, संग तुझे रखना है, संग तुझे रखना है, तूने संग रहना। मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में तेरी मिलती निशानी कहीं, जो है सबको दिखानी कहीं। तू तो जानती है मर के भी मुझे आती है निभानी कहीं। वही करना जो है कहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे।
धूप सताए छाँव बिछा देंगे हम। अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम। छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम। हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे 4 कदम। ये ना 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 ला ला ला। तुम सा मिले जो कोई रह गुजर दुनिया से कौन डरे। 4 कदम क्या सारी उम्र चल दूंगी साथ तेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए। 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए। 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। लगन लागी रे तो से प्यार बलम केसरी तो से प्यार। लगन लागी रे तो से लागी रे बलम केसरी तो से लागी रे। लगन लागी रे तो से प्यार बलम केसरी तो से प्यार। लगन लागी रे तो से लागी रे बलम केसरी तो से लागी रे। जी में से बसे जादू सा क्या कर दिया है मोगरे फूल सी मैं खिली। लम्हा हर पल जुड़ा तुमसे ही रंगीनिया है। सौंधी सी खुशबुएं महकी सी। लगन लागी रे तो से लागी रे बलम केसरी तो से लागी रे।
लागी रे लगन लागे रे तो से प्यारे बलम केसरी तो से प्यारे लगन लागे रे तो से लागे रे वच्छा से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बार जानो वच्छा से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बार जानो वच्छा से खान मुझको उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दर्द की भी पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मेरे दिलबरो बर्फे गलेगी फिर से मेरे दिलबरो फसलें पकेगी फिर से तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले दुआ मेरी चले उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे